जय हिंद दोस्तों। इस नेट बायोलॉजी क्लासेज चैनल में आप सबका बिल्कुल स्वागत है। आज मैं फिर से आप सबके लिए एक नया टॉपिक के मधुमक्खी पालन को लेकर के आया हूँ। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि मधुमक्खी का निर्माण होता कैसे है। मधुमक्खी का निर्माण होता कैसे है तो आप सभी जानते हैं कि एक मधुमक्खी के छत्ता में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। ठीक है, तो एक मधुमक्खी के छत्ता में बाबू 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है। ठीक है, जिसे हम एक मधुमक्खी के छत्ता में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। इस 3 प्रकार की मधुमक्खियां में सबसे पहले जो होती है रानी मधुमक्खी होती है। कौन होती है? रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी के बाद नर मधुमक्खी, इसे ड्रोन मधुमक्खी भी हम बोलते हैं, नर मधुमक्खी। और नर मधुमक्खी के बाद आता है आपका श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी। तो आपसे पूछा जाए कि एक मधुमक्खी के छत्ता में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती है, कितने प्रकार की मधुमक्खी बताइएगा। एक मधुमक्खी के छत्ता में बाबू 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और तीसरा श्रमिक मधुमक्खी। ये 3 प्रकार की मधुमक्खियों के मिलने से एक मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम इसी मधुमक्खियों से कैसे मधुमक्खी का निर्माण होता है धीरे धीरे हम देखेंगे। एक तो आप जानते हैं बाबू कि संतान की उत्पत्ति के लिए जो गुणसूत्र होते हैं उसको सबसे पहले जानना अनिवार्य होता है। गुणसूत्र तो आप सबको पता होगा कि मधुमक्खी के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा अपवाद स्वरूप है। मधुमक्खी में जो मादा मधुमक्खी होती है उस मादा मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या, मादा मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या 32 होती है। ठीक है, और नर मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या 16 होता है। यह अपवाद स्वरूप है, ऐसा किसी भी जीव में नहीं होता है। मनुष्य में भी देख लेते हैं तो मनुष्य के मादा में भी 46 और नर में भी 46 है। लेकिन यहाँ पे मधुमक्खी में गुणसूत्र की जो संख्या की बात करेंगे तो मादा मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या 32 होती है और नर मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या 16 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देते हैं रानी मधुमक्खी के अंदर गुणसूत्र की संख्या 32 है और नर के अंदर गुणसूत्र की संख्या 16। ठीक है, रानी कहने से ऐसा लग रहा है कि क्या होगी, वो मादा होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे कि इस रानी मधुमक्खी से कैसे और नर मधुमक्खी से कैसे हमारे नए मधुमक्खी का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, इस रानी मधुमक्खी के द्वारा जब युग्मक का निर्माण किया जाता है, जब युग्मक का निर्माण किया जाता है और नर मधुमक्खी के द्वारा युग्मक का निर्माण किया जाता है, तो याद रखिएगा, आप लैंगिक चरण में पढ़े होइएगा कि युग्मक निर्माण के समय हमेशा कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन यहाँ पे अपवाद होता है। जरा देखिए, यह रानी यानी मादा के अंदर से बन रहा है तो ये मादा युग्मक कहलाएगा, नर के अंदर से बन रहा है तो नर युग्मक कहलाएगा। लेकिन मादा युग्मक के निर्माण के समय आपको पता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र की संख्या कितना आता है, आधा आता है। तो 32 है तो इसमें कितना आ जाएगा, 16। यहाँ 16 है, यदि युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन करा रहे हैं तो कितना आएगा, 8। आपको पता है कि मादा युग्मक और नर युग्मक मिलने से क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है और वही युग्मनज विकसित होकर क्या कर लेता है, शिशु का निर्माण कर लेता है।
तो ये मधुमक्खी का शिशु है, अतः ये क्या होगा, मधुमक्खी का जन्म होगा। जरा एक बात बताइए बाबू, यह मादा की तरफ से 16 गुणसूत्र है और नर की तरफ से 8 गुणसूत्र है, तो बतलाइए 16 8 कितना होगा, 24 होगा। देखिए 32 होगा तो वह मादा मधुमक्खी और 16 होगा तो नर मधुमक्खी, तो फिर 24 वाला कौन होगा। 24 वाला कुछ बच्चे बोलते हैं कि 24 वाला कहा जाएगा नपुंसक मधुमक्खी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए होता कैसे है, युग्मक निर्माण के समय रानी मधुमक्खी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, किंतु नर मधुमक्खी के अंदर युग्मक निर्माण के समय समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है जी, समसूत्री विभाजन होता है। जब ये विभाजन होता है तो अर्धसूत्री तो रानी के अंदर ठीक हुआ है, लेकिन नर के अंदर समसूत्री होता है। तो आपको पता है कि जब समसूत्री विभाजन किसी भी कोशिका में होगा तो बनी नई कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान जाएगी। कितना जाएगा जी, 16। ठीक है 16। तो देख लीजिए मादा युग्मक है भी मिलेगा 16 और नर युग्मक भी मिल जाएगा 16। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, 32 गुणसूत्र वाला कोई मधुमक्खी बन जाएगी। अब ये 32 मधुमक्खी जरा ध्यान से देखिए, ये 32 गुणसूत्र वाले जो मधुमक्खी बनेगी वो 32 गुणसूत्र वाली मधुमक्खी हमेशा कौन सी मधुमक्खी हो सकती है, मादा हो सकती है या कि नर हो सकती है। क्या होगी बाबू, 32 गुणसूत्र वाली मधुमक्खी एक मादा मधुमक्खी कहलाएगी। ठीक है, तो 32 मधुमक्खी वाली जो मधुमक्खी होगी वह हमेशा तो रानी बन जाती, तो फिर श्रमिक मधुमक्खी का निर्माण कब होगा, ध्यान दीजिएगा। जब रानी मधुमक्खी नर मधुमक्खी के साथ संलयन करती है तो इस रानी मधुमक्खी को पता है कि हमेशा और हमेशा कैसी मधुमक्खी का जन्म होगा, मादा मधुमक्खी का जन्म होगा, मादा मधुमक्खी का जन्म होगा। देखिए तो ये भी मादा और ये भी मादा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आप सबको पता है कि एक घर में डबल सौतन पसंद है तो किसी को सौतन पसंद नहीं है। सौतन का मतलब आप लोग समझते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे यह भी रानी और यह भी रानी बन सकती है। इसलिए क्या करती है, ये रानी मधुमक्खी इस मादा मधुमक्खी के ऊपर एक अम्ल का छिड़काव कर देती है, जिस अम्ल का नाम होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या करती है बाबू, ये रानी मधुमक्खी इस मादा मधुमक्खी के ऊपर एक एसिड का छिड़काव कर देती है, जिस छिड़काव का नाम होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। जैसे ही इस एसिड का छिड़काव रानी मधुमक्खी इस मादा मधुमक्खी के ऊपर करती है, यह मधुमक्खी जो होती है नपुंसक मधुमक्खी बन जाती है। क्या होती है जी, नपुंसक मधुमक्खी बन जाती है। यह बहुवार नपुंसक मधुमक्खी जो होती है, यही नपुंसक मधुमक्खी एक बार क्या कहलाती है, श्रमिक मधुमक्खी कहलाती। क्या कहलाती है जी, श्रमिक मधुमक्खी कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी के संलयन के द्वारा हमेशा कैसी मधुमक्खी का जन्म होगा बाबू, हमेशा और हमेशा मादा मधुमक्खी का जन्म होगा। और जब इसी मादा मधुमक्खी के ऊपर इस रानी मधुमक्खी के द्वारा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का छिड़काव नहीं किया जाएगा तो ये मधुमक्खी क्या बन जाएगी, यह भी एक दिन अपने समान संतान उत्पन्न करने योग्य बन जाएगी।
देखिए संतान उत्पन्न करना सिर्फ और सिर्फ किसका काम है? रानी मधुमक्खी का कार्य है। तो इस एसिड का छिड़काव नहीं होने पर यह भी एक दिन क्या बन सकती है? रानी मधुमक्खी बन सकती है। इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा, हई जब बनेगी रानी तो एकरा से नौजवान होगी, तो हई जब क्या करे देगी? बगल में छत्ते में बगल में अपना चल जाएगी। देख लिए नौजवान है, एने से हइयो एने से नर के न चलाएगा, नौजवान की तरफ चलाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा? नर और मादा का संलयन होगा और फिर से मधुमक्खियों का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, देखिए नर और मादा के संलयन से हमेशा और हमेशा मादा मधुमक्खी बनती है और उसी मादा मधुमक्खी के ऊपर जब अल्फा कीटोगुल्टेरिक एसिड का छिड़काव होता है तो नपुंसक मधुमक्खी यानी श्रमिक मधुमक्खी का निर्माण हो जाता है। देखिए बाबू, श्रमिक मधुमक्खी हमेशा और हमेशा कैसी मधुमक्खी होती है? मादा मधुमक्खी होती है। अतः इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होगा? 32 गुणसूत्र की संख्या होगा। ठीक है, तो कहिएगा सर रानी मधुमक्खी का भी निर्माण होना बता दिए कि जब नर और मादा संलयन करेंगे तो जो मधुमक्खी बनेगी यदि उस पर एसिड का छिड़काव नहीं होगा तो रानी मधुमक्खी बन जाएगी। ठीक है, जब नर और मादा का संलयन होगा, ठीक है, और रानी मधुमक्खी के द्वारा जब उस पर एसिड का छिड़काव कर दिया जाएगा तो मधुमक्खी क्या बन जाएगी? श्रमिक मधुमक्खी बन जाएगी। ठीक है, तो फिर नर मधुमक्खी का निर्माण क्यों होता है? तो आइए देखिए इधर, अब इस नर मधुमक्खी का निर्माण कैसे होता है। ये पहले युग्मक था, युग्मक। अब ध्यान दीजिएगा इधर, जिस प्रकार से रानी मधुमक्खी और सूत्री विभाजन करने के बाद 16 गुणसूत्र वाले युग्मक का निर्माण कर रही है, उसी प्रकार से देख लीजिएगा। ठीक है, ये रानी मधुमक्खी क्या कर रही है? अर्धसूत्री विभाजन कर रही है, और सूत्री विभाजन जब कर रही है तो युग्मक का निर्माण होगा। और युग्मक का निर्माण होगा तो इसमें कितना गुणसूत्र होगा? 16 गुणसूत्र होगा। ठीक है, जब 16 गुणसूत्र होगा, यही युग्मक विकसित होकर यदि मधुमक्खी बन जाए तो यह मधुमक्खी हमेशा और हमेशा 16 गुणसूत्र वाला कौन सी मधुमक्खी होती है जी? नर मधुमक्खी। अतः यह कौन मधुमक्खी हो जाएगी? मधुमक्खी बन जाए तो यह मधुमक्खी कौन मधुमक्खी कहलाएगी? नर मधुमक्खी कहलाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि नर मधुमक्खी का निर्माण कैसे होता है, तो आप बतला सकते हैं। नर मधुमक्खी का निर्माण, रानी मधुमक्खी स्वतः अपने युग्मक यानी अंडाणु को विकसित कर क्या कर लेती है? नर मधुमक्खी का निर्माण कर लेती है। इनमें नर मधुमक्खी के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यह मधुमक्खी का अध्ययन हम अनिषेक जनन के द्वारा भी करते हैं। बिना मधुमक्खी बिना निषेचन के ही क्या कर लेती है? एक अन्य मधुमक्खी नर मधुमक्खी का निर्माण कर लेती है। तो आप देख लिए कि रानी मधुमक्खी का निर्माण कैसे होता है। तो कैसे होता है बाबू? रानी और नर के द्वारा जब संलयन किया जाता है तो जो मादा मधुमक्खी बनती है उस मधुमक्खी के ऊपर यदि अल्फा कीटोगुल्टेरिक एसिड का छिड़काव रानी मधुमक्खी के द्वारा नहीं किया जाए तो वही मधुमक्खी क्या बन सकती है? रानी मधुमक्खी बन सकती है। उसके बाद श्रमिक मधुमक्खी कैसे बनेगी? तो जब रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी के संलयन के फलस्वरूप जो मादा मधुमक्खी बनती है उसके ऊपर रानी मधुमक्खी के द्वारा अल्फा कीटोगुल्टेरिक एसिड का छिड़काव कर दी जाती है तो नपुंसक मधुमक्खी बन जाती है, और वही नपुंसक मधुमक्खी क्या कहलाती है? श्रमिक मधुमक्खी कहलाती है। अतः हमेशा और हमेशा श्रमिक मधुमक्खी कैसी मधुमक्खी होगी? मादा मधुमक्खी होगी। इनमें गुणसूत्र की संख्या कितना होगा? मादा है, अतः इसमें गुणसूत्र की संख्या भी 32 होगी। ठीक, तो रानी का भी निर्माण देख लिए, श्रमिक मधुमक्खी का भी निर्माण देख लिए, नर मधुमक्खी का निर्माण कैसे होता है। तो नर मधुमक्खी का निर्माण, रानी मधुमक्खी और सूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो युग्मक का निर्माण करती है उसी युग्मक को विकसित कर एक क्या कर लेती है?
नर मधुमक्खी का निर्माण कर लेती है। अब इसका कार्य देख लेते हैं। रानी मधुमक्खी जो होती है, रानी मधुमक्खी का कार्य सिर्फ और सिर्फ है अंडे को देना और उससे क्या करना, नए मधुमक्खियों को जन्म देना। ठीक है। नर मधुमक्खी का कार्य क्या है, नर मधुमक्खी बॉडीगार्ड है, रानी क्या करता है, सुरक्षा करता रहता है। नर मधुमक्खी का पहला कार्य रानी का सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा कार्य कि निषेचन में भाग लेना। ठीक है। श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी का कार्य क्या है, तो मधुमक्खी के छत्तों में जितने भी शहद हो गए, मोम हो गए, जो भी बाहरी कार्य है वो सभी कार्यों को करने का कार्य किसका है, मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी का कार्य है। यही श्रमिक मधुमक्खी छत्ते के संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करती है। तो आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है कि कौन सी मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है, तो कौन सी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी को ही बाबू कार्यकर्ता मधुमक्खी भी बोलते हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी भी बोलते हैं। ठीक है। हाँ, ये जो रानी मधुमक्खी होती है अपने संपूर्ण जीवन काल लगभग 5 वर्षों की इनकी जो जीवन अवधि होती है, इस 5 वर्षों की जीवन अवधि में यह लगभग 15 लाख अंडे को देने का कार्य करती है। इसीलिए इन लोगों का जो छत्ता होता है काफी तीव्र गति से वृद्धि करता है। अब इसके बाद आप देखे होइएगा कभी कभी कि इस मधुमक्खी के छत्तों में आप कभी मार देते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहता है लोग पानी में डूबी लगा ही नहीं, फिर भी वो जब नाचत रहे। नाची को बाबू, तो रानी मधुमक्खी के जब तू चोट दे देवा तो पीछे पीछे नर भी चल जाई और कबत्ता चल जाई, श्रमिक भी चल जाई, ऐसे दोनों मिल के तरह पिटाई कर लगे सर। ठीक है। आ नर के लागे तो कोनो दिक्कत नहीं, के 2-4-5 गो नर जाएगा और उसके बाद श्रमिक जाएगा। ठीक है। आ श्रमिक कितना मारा जाए तो कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये रहा आपके संपूर्ण मधुमक्खियों के बारे में। आप अच्छी तरह से इसको अंत तक देखेंगे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों का जवाब जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है। तो रानी मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, नर मधुमक्खी का निर्माण किस विभाजन के फलस्वरूप होता है, शहद का निर्माण कौन मधुमक्खी करती है, रानी मधुमक्खी के द्वारा मादा मधुमक्खी पर किस अम्ल का छिड़काव किया जाता है। ठीक है। इन सभी प्रश्नों का जवाब आप सभी अवश्य कमेंट में करें। जय हिंद दोस्तों।